चलिए देखते हैं हम लोग क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक देखेंगे कि इसको जो है ट्रिक से हम लोग कैसे बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्रिक क्या, एक कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि हम लोग कैसे निकालते थे पहले कि P × 1 + R/100 ये क्या होता था मेरा मिश्र धन, ये नहीं होता था, ये बराबर होता मिश्र धन, ये होता था मिश्र धन। P × 1 + R/100 ये होता था मेरा मिश्र धन। इसमें से अगर हम लोग P को माइनस करते थे तो ये मेरा हो जाता था क्या, ये मेरा क्या हो जाता था, यहाँ से पूरा तब क्या हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता था ना। यानी तो हम लोग ऐसे भी लिखते थे P × 1 + R/100 जो भी टाइम हम यहाँ पे लिखना भूल गया, टाइम जो भी है n है -1 कर देंगे तो मेरे यहाँ से डायरेक्ट इस कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा निकल जाएगा, ठीक है। P × 1 + R/100 पावर t -1 करेंगे तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। या नहीं तो a में हम लोग p को माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, जैसे है 2:1, 2 वर्ष का निकालेंगे हम लोग। अगर 2 वर्ष का, ये है 2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए 2:, मतलब 2:1 भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या है कि मान लेते हैं कि P बराबर है 10,000 रुपया, P बराबर मेरा 10,000 रुपया है, और रेट मेरा दिया हुआ है 10%, और समय कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष का ही है ये 2 वर्ष। अगर इसको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कि 10,000 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, 0 0 0 खत्म, निकला मेरा कितना 1,000, ठीक है। अब फिर से 1,000 का जो निकला मेरा 1,000, अब फिर से 1,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, 0 0 खत्म, यहाँ से मेरा निकला 100, कितना निकला 100 निकला। अब क्या करना है, ये 2:1 है, याद रखना है कि 2 वर्ष के लिए ये 2:1 को याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि पहला वाला जो निकला 2, यानी कि ये है 1,000, 2 में गुना कर देना है, और दूसरा जो निकला 100 वो 1 में गुना कर देना है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 2 गुना जब 1,000 करेंगे तो 2,000 मेरा हो जाएगा, है ना, यही होगा 2,000। और ये कितना हुआ मेरा 100 + 100, तो यहाँ क्या हुआ 2100 मेरा आंसर आ रहा है, यही ना आ रहा है। यहाँ से मेरा डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 2100। समझ में आया बात, क्या किए समझ में आया। दूसरा देखते हैं, समझ में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, समझ में आया। 2 वर्ष के लिए 2:1 याद रखना है, ठीक है। 2:1 ये देखिए याद रखना, 2 वर्ष के लिए 2:1 को याद रखना है। अभी देखते हैं हम लोग, जैसे कि 2,000 यानी 20,000 है मेरा मूलधन, और R है मेरा कितना 10%, और T है मेरा 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए ही है तो T को 2 वर्ष होगा ही। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 20,000 है, 20,000 का हम लोग 10% निकालेंगे। 10% मतलब क्या, जो रेट है 10%, 20 रहेगा तो 20%, 0 0 0 खत्म, यहाँ से मेरा आ गया ये 2,000 आया, ठीक है, 2,000 आया। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, अब इसका फिर 10% निकाल लेंगे, यानी कि 2,000 का 10%, यहाँ से हम लोग को आ रहा है 200। अब ये 2,000 को 2 में गुना करेंगे पहला वाला में, और 200 को 100 में गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 2,000 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा मेरा 4,000, और जोड़ 200 को 1 में 200, 4,200 मेरा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 20,000 का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए आ गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना 4,200। समझ में है बात, क्या की हम। एक और देखते हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक, तब समझ में आएगा। जैसे कि P बराबर मेरा दिया हुआ है 5,000 रुपया, कितना है 5,000 रुपया है।
और R बराबर मेरा है 20% और T बराबर है 2 वर्ष। तो आपको क्या करना है, 2:1, 2:1 इसको हमको याद रखना है 2 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 5000 का 20% निकालेंगे, 0 ख़त्म, तो 5 दूना 10, यानी कि 1000 मेरा निकल के आ रहा है। अब 1000 का फिर से क्या करेंगे हम लोग, 20% जब निकालेंगे, 0 ख़त्म, यानी कि 200 आ रहा है मेरा। अब इस 1000 को 2 में गुना करेंगे, 1000 को, अब 200 को 1 में गुना करेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1000 गुना 2 कितना है मेरा, 2000 प्लस 200 गुना 1, 200, यानी कि 2200, 2200 मेरा इसका आंसर आ गया। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 2200। तो हमको याद क्या रखना है, 2:1, बस 2:1 को याद रखना है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए 2:1 को याद रखना है। समझ में आया बात। तो 2 वर्ष का हम लोग देख लिए ना, क्या होगा, 2:1। तो ऐसे हम लोग 3 वर्ष का निकाल सकते हैं, जैसे कि 2:1 और 3 वर्ष का होता है 3:1, ठीक है। 4 वर्ष का होता है 4:4, ठीक है। ये हो गया 2 वर्ष, और ये हो गया 3 वर्ष, और ये हो गया 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। क्या करते हैं हम लोग, एक ये याद रखना है, ये कि 2 वर्ष का है, शुरू में 2 है, लास्ट में 1 है। 3 वर्ष का है तो शुरू में 3 है, लास्ट में 1। 4 वर्ष का शुरू में 4, यानी जय वर्ष का निकालना है, स्टार्टिंग में वही रहेगा, और लास्ट में सबका 1-1 है, ठीक है। अगर ये चीज़ याद है हमको 1-2 वर्ष का, तो सारा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे 3 वर्ष का हम लोग निकालें, तो शुरू में तो 3 होगा ही, 3 वर्ष का है तो 3 होगा। अनुपात 2 और 3 को दोनों को ऐड कर दिए, तो 3 आ गया मेरा, 2-3, और लास्ट में 1। समझ में आया बात, कि 2:1 है, तो ये 2 वर्ष का है। 3 वर्ष निकालने के लिए शुरू में 3, स्टार्ट में 3 होगा ही, तो 3 अनुपात कितना, 2 और 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, 3, और लास्ट में 1 तो रहेगा ही मेरा। जैसे 4 वर्ष का है, 4 वर्ष में शुरू में तो 4 रहेगा ही मेरा, ये 4 तो मेरा रहेगा ही। अब क्या करेंगे, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ गया, और 3 और 1 को करेंगे तो 4 आ गया, लास्ट में 1 तो मेरा रहेगा ही। ऐसे करके हम लोग 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि P बराबर है यहाँ पे 1000 नहीं 10,000, ठीक है। P बराबर 10,000 है, R बराबर मान लेते हैं 10%, और T बराबर यहाँ पे है 3 ईयर, 3 वर्ष। 3 वर्ष है ना, ये मेरा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का है, तो ये तुमको पहले याद रखना होगा कि 3:1। 3 वर्ष के लिए है 3:1, ये हमको याद रखना। अब क्या करना है कि ये जो 10,000 है, 10,000 का रेट कितना, 10% है, तो 10% हम लोग को पहले निकालना है। ये कितना आएगा, 0 ख़त्म, 0 ख़त्म, यहाँ से हमको 1000 आ रहा है। अब जब 1000 को हम लोग का 10% अगर निकालेंगे, तो ये आ रहा है मेरा कितना, 100। अब जब 100 का 10% निकालेंगे, तो ये आ रहा है मेरा यहाँ से 10। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये निकला, ठीक है। अब 3 को, पहला जो निकला इसको 3 से गुना करना है, 3 को गुना कर देना है, यानी कि 1000 को, और इसको जो है किसको 100 से गुना कर देना है, दूसरा वाला को 100 से। तीसरा वाला निकला 10, तो 10 से गुना कर देना है,
और तीनों को फिर ऐड कर देना। यही मेरा आंसर होगा। जैसे 2 वर्ष का निकालते हैं 3 वर्ष को, यहाँ जब गुना करेंगे तो यहाँ से आ गया मेरा 3000 प्लस 300 प्लस 10, 3310 यहाँ से मेरा आंसर आ गया। ये क्या निकला मेरा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI मेरा निकल गया। ठीक, P हो गया 10,000, R हो गया 10%, T हो गया 3 वर्ष। क्या रखना, याद रखना हमको 3:1। कैसे निकालना है? निकाले 4 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, सारा निकाल सकते हैं हम लोग। सिर्फ एक याद रखना है 2:1, ये 2 वर्ष का, उससे हम लोग सारा निकाल सकते हैं। ठीक, एक और देखते हैं 3 वर्ष में। तीन साल का ही है ना, एक और देखते हैं। 50,000 है P। ठीक है, P बराबर यहाँ दिया हुआ है 50,000, R बराबर फिर 10%, T बराबर है 3 वर्ष। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग पहले 50,000 का 10% जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से मेरा आ रहा है 5,000 आ रहा है। जब फिर हम लोग 5,000 का 10% करेंगे तो हम लोग को यहाँ से आ रहा है 500 आ रहा 500। अब फिर जब हम लोग 500 का 10% करेंगे तो ये आ रहा है मेरा 50। पहला आया इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना। ठीक, यानी कि 3:1। तो 3 को हमको गुना करना किस में? 5,000 में। इस 3 को गुना करना किस में? 500 में, इसको 50। अब क्या करना? तीनों को ऐड कर देना। 5 तिया 15,000 तो ये आ गया, प्लस 5 तिया 1500 तो ये आ गया, प्लस 50 का 50, 16,550। कितना आ गया मेरे यहाँ से? 16,550। ये मेरा क्या आ गया? CI निकल गया। ठीक है, CI निकालने के लिए 3 वर्ष का क्या करना है हमको? सबका बारी बारी से, जो 5,000 मेरा जो प्रिंसिपल था अमाउंट, जो मेरा मूलधन था, 5,000 का 10% निकाल लिया, मेरा 5,000 आया। अब फिर से 5,000 का निकालिए हम लोग 10%, जो रेट है। ठीक है, जो रेट है तो 10% निकाले तो 500, अब फिर 500 का 10% निकाले तो 5। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से गुना करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो लास्ट में जो ऐड करके वो मेरा निकलेगा वो मेरा होगा CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का सारा जो है सारा निकाल सकते हैं हम लोग। 2 वर्ष का देख लिए, 3 वर्ष का भी देख लिए। ठीक, सारा हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ये वो शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा इसको, है ना।